पत्नी, वो है पति। मैं भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं। लेकिन आप इसमें मुझे ये पूछोगे कि प्यार फील हुआ, तो नहीं, ये एक ऐसा है जो आत्मा छेड़ दे। सिर्फ मुझे आज तक अगर आप कहेंगे कि प्यार हुआ और या प्यार वैसा मिला, तो वो सिर्फ मुझे मेरी माँ से मिला है। लड़ाई वड़ाई होती तो कौन बनाता है? फालतू टाइम पास, मेरे पास नहीं है इतना वक्त। अगर मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट है भी, मैंने अपना बता दिया और मैं निकल लेती हूँ, उसको सुनना ही नहीं मेरे को। ये अगर पॉसिबल है तो हो जाएगा, नहीं तो तेरे बात तेरी चलनी नहीं है। औरत कितना भी इंडिपेंडेंट हो, मर्द जात औरत को पैर की जुत्ती समझता है। नाचने वालियों की सुंदरता देखकर शादी तो कर लेता है, बाद में पता चलता है कि जिंदा मक्खी निकल ली है। शी इज इन अ बैड मैरिज। बेचारी हस्बैंड ये सब सुनेगा, पता नहीं ही नोज और नॉट, शी साउंड्स लाइक शी इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जलता है सपना की कामयाबी से, ये अपनी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनेगा पति तो क्या ही सोचेगा। सपना से अपने शादी की यही सबसे बड़ी अल्टीमेट है। एवरीवन नोज हु शी इज, शॉक्ड टू सी शी इज मैरिड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिपर। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सपना चौधरी's रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, कैसे उन्हें उनके हस्बैंड ने फिजिकली असॉल्ट किया है, एज वेल एज व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद देम। क्योंकि पहले सपना का पीओवी लव को लेकर कुछ और थे एंड अब कुछ और है। अभी रिसेंटली न्यूज आई है दैट सपना चौधरी ने अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए हैं एंड द्वारका कोर्ट ने उनके हस्बैंड को उनसे दूर रहने के लिए रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी पास किया है। इवन उनकी मूवी के प्रीमियर रिलीज पे भी वो नहीं जा सकते। बट बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी गिव यू शॉर्ट इंट्रो अबाउट हर। सो सपना चौधरी इज अ डांसर एंड एट प्रेजेंट वो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस काम भी कर रही है। मोस्ट ऑफ यू वुड नो हर फ्रॉम बिग बॉस 2, फॉर बिग बॉस सीजन 11 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है। सपना ने ना हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखा है। उनके हस्बैंड वीर साहू भी हरियाणवी इंडस्ट्री का एक पॉपुलर फेस है। ही इज अ सिंगर एंड एक्टर। इन दोनों का सीन ऐसा था कि 4 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। फिर दिसंबर 2019 में उनकी एंगेजमेंट हुई और जनवरी 2020 में उन्होंने चंडीगढ़ में छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली। मतलब दुनिया को कानो कान खबर तक नहीं थी। बट जब अक्टूबर 2020 में सपना वॉज प्रेग्नेंट एंड उनके पहले बेबी पोरस का बर्थ हुआ था, तब सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा था एज शी केप्ट हर लाइफ प्राइवेट एंड उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था दैट शी इज मैरिड, बिकॉज ऑफ व्हिच इंटरनेट पर लोगों ने उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था। दैट बिना शादी के बेबी, यू नो द काइंड ऑफ वर्ड्स एक लड़की को सुनाए जाते हैं सोसाइटी में, वो सब सपना को बोला गया था। एंड एट दैट टाइम वीर साहू ने सोशल मीडिया पर आकर उन लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई थी जो सपना को ट्रोल कर रहे थे। इवन एक ओल्ड इंटरव्यू में सपना ने खुद कहा था कि वीर उन्हें बहुत सपोर्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नेक्स्ट लेवल खुश है। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बढ़िया तगड़ी वाली लव मैरिज। तो हमारे यहाँ की चीज़ अच्छी है ये कि और मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वीर मेरा, और वो नेक्स्ट लेवल बंदा है। तो जैसे मैं नेक्स्ट लेवल हूँ, वो नेक्स्ट लेवल। बहुत सही। तो हम बहुत हैप्पी है एक दूसरे के। इनफैक्ट 2024 में उनका दूसरा बेटा भी हुआ। सो 2024 तक तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट थिंग्स गॉट मेस्ड अप ऑन सोशल मीडिया जब सपना का इंटरव्यू आता है कर्ली टेल्स के साथ, जहां पर वो बोलते हैं दैट उन्हें उनके मम्मा के अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं मिला। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी सेड। सिर्फ मुझे आज तक अगर आप कहेंगे कि प्यार हुआ और या प्यार वैसा मिला, तो वो सिर्फ मुझे मेरी माँ से मिला है। अभी ये पहली बार नहीं है जब सपना ने अपने रिलेशनशिप पर ऐसे स्टेटमेंट दिया है। पास्ट में भी 2025 में उन्होंने शुभांकर मिश्रा को दिए एक इंटरव्यू में बताया था दैट शी डोंट बिलीव इन लव, प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ये लोगों का वहम है। पता है आपको, मुझे सच में ऐसा लगता है। कहाँ आप कैसे बोल सकते हो? आप किसी से प्यार करते हो, मैं ऐसे बोल दूं, हाँ भाई मैं तेरे से प्यार करती हूँ। तो जैसे कच्चे बनियान उठा रहे हो, उससे प्यार नहीं करते हो? नहीं, मैं बीवी हूँ ना उसकी, तो मेरे को बीवी प्ले करना होता है। प्ले करना होता है? खाना खिला रहे हो, चाय बना के पिला रहे हो? नहीं, चाय वाय ये प्यार नहीं है। हाँ ठीक है, ये प्यार नहीं है। ठीक है, मुझे पता है, मैं बीवी हूँ, थोड़ा बहुत कर देती हूँ। और जैसे ही कर्ली टेल्स वाला वीडियो वायरल हुआ ना, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज से उनके हस्बैंड को अनफॉलो किया है, प्लस सर्टेन पोस्ट की गई है क्रिप्टिक कैप्शंस के साथ। मैं कलेशी औरत हूँ, फिर भी पसंद हूँ तो तेरी मर्जी। हाँ, मैं बुरी हूँ क्योंकि तुम्हारी घटिया सोच के साँचे में मैं फिट नहीं बैठती। एक रिस्क ऐसा लूंगी, या तो रिस्क खत्म या मैं। इवन इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला कि वो अपने हाथ पर बना हुआ अपने पति के नाम का टैटू हटवाने वाले हैं। दो उन्होंने काफी स्मार्ट बनने की कोशिश की एंड सेड मुझे शूटिंग के दौरान फेस से ज्यादा टाइम इस टैटू को छुपाने के मेकअप में लगता है, इसलिए हटा रहे हो। अभी मुझे हटवाने हैं ये सब हटवाना है मुझे। अभी मैंने जैसे मूवी की ना, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है बिकॉज ऑफ टैटू। मुंह के मेकअप से ज्यादा तो टैटू मेकअप में टाइम लगता था, और मुझे आगे जाके और ज्यादा काम करना है।
एंड इसके बाद से ही स्पेकुलेशंस थे दैट सपना की मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज है। इंटरनेट पर डाइवोर्स की बातें होने लगी और जैसे ही ये सब स्टार्ट हुआ तो सपना के हस्बैंड ने इस पर रिएक्ट करके एक क्रिप्टिक रील पोस्ट की, सरकाज़म में मीडिया को शाबाशी देते हुए। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड। बोलो मीडिया माता की जय। वेरी नाइस खींच के रखो। अभी तक ना जैसे इंटरव्यूज सपना के साइड से आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग लग रहा था दैट सपना इज एट फॉल्ट। लाइक कोई भी शादी प्यार के बिना नहीं चल सकती है। रिस्पेक्ट इज मेन इन एनी रिलेशनशिप। और जब आप पब्लिकली बोलते हैं कि हमारी शादी में प्यार नहीं है, इट्स जस्ट नीड्स में सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हो वाइफ का, तो इन अ वे ये आपके पार्टनर को हर्ट करेगा ही। एंड पब्लिकली आके ये सब डिस्कस करना ऑल ऑफ सडन इज शॉकिंग टू, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया था पहले, राइट? साउंड्स वियर्ड। लेकिन अभी रिसेंटली जस्ट टुडे सपना चौधरी ने द्वारका महिला कोर्ट में वीर साहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया है। और जो एलिगेशन सपना ने लगाए हैं वो सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे। सपना का कहना है कि वीर ने उनके साथ कई बार फिजिकल असॉल्ट किया है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है और यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस पर हंगामा भी खड़ा किया है। और बात इतनी बढ़ गई थी कि सपना को अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर अपने इन-लॉज का घर छोड़ना पड़ा। उनकी लॉयर प्रीति सिंह ने कोर्ट में कहा कि 10 जून को सपना की फिल्म उमाकू का प्रीमियर है और उन्हें डर है कि वीर वहां पहुंचकर ड्रामा करेगा और सपना की इमेज खराब करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, इंजरीज के फोटोज और धमकियों के रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद जज ने वीर साहू पर बड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लाइक नो कॉन्टैक्ट। वीर साहू नेक्स्ट डेट तक सपना को ना फोन कर सकते हैं ना मैसेज कर सकते हैं। उनकी एंट्री तक बैन कर दी गई है, सपना के घर, उनके ऑफिस, इवन उनके फिल्म के प्रीमियर वेन्यू पर भी। वीर साहू इनमें से किसी भी जगह के आसपास नहीं भटक सकता। इवन सपना को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है। एरिया के एसएचओ को ऑर्डर दे दिया गया है कि सपना को पूरी सिक्योरिटी दी जाए। एंड ये सब कुछ चीटिंग की वजह से होता हुआ नहीं लग रहा है। सपना ने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि माँ का प्यार आपको फ्रीडम देता है, रोक टोक नहीं करता है और उनके जैसा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता है। हम ना ये प्यार प्यार कह के किसी की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और प्यार आजादी होता है जो हमें हमारी माँ देती है, हमारे विचारों में, हमारे इमोशंस। सो इट सीम्स लाइक कि मे बी वीर उनके काम में इंटरफेयर कर रहे होंगे, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, इस वजह से शी सेड दिस। बट अर्लियर उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये बोला था कि वीर काफी ज्यादा सपोर्टिव है। मे बी एक टाइम के बाद शायद वीर चेंज हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट वी रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ हर। लाइक चीटिंग हुई इसमें या वीर को सपना के काम करने से प्रॉब्लम थी, वी कांट से एनीथिंग इनटू दिस। बट इस पूरे मैटर में सबसे हॉरिबल चीज थी टारगेटिंग अ वुमन। सपना एज अ डांसर एंड उन्होंने ये प्रोफेशन कभी खुशी से नहीं चूज किया होगा, मजबूरी में किया था। लेकिन लोग इतने पैथेटिक कमेंट्स करते हैं व्हिच आई कांट इवन से हियर। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको उसे डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। बट वन थिंग इज क्लियर दैट हम अक्सर सेलेब्स को देखकर उन्हें जज कर लेते हैं पर उनकी इमोशनल स्ट्रगल को हम नहीं समझ पाते। प्यार और नीड्स के बीच की जो लाइन सपना ने अपने इंटरव्यू में ड्रॉ की थी, शायद उसके पीछे यही सब ट्रॉमा था। बट माई क्वेश्चन इज कि एक लड़की के लिए सक्सेसफुल होना इज लाइक बीइंग एन एनिमी फॉर हर रिलेशनशिप। मतलब क्या एक इंडिपेंडेंट लेडी को आज भी सोसाइटी और रिलेशनशिप्स में वही पुरानी पैर की जुत्ती वाली सोच से सामना करना पड़ता है, उससे लड़ाई करनी पड़ती है? Well, let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।